बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में आज मैं आपके लिए लेके आया हूं डिविजिबिलिटी रूल। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि 0 से लेके 30 तक के नंबर्स के क्या डिविजिबिलिटी रूल है। डिविजिबिलिटी रूल्स जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो बीच बीच में ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जिसमें डिसाइड करना ज़रूरी है कि जो नंबर है वो कौन सी कितने नंबर से डिविजिबल है। तो चलो फटाफट से क्लास शुरू करते हैं और 0 से लेके 30 तक के सारे नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल हम फटाफट समझ लेते हैं। तो पहला अपना नंबर आता है 0, राइट। 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी को डिवाइड नहीं कर पाता, बेचारा 0। तो 0 कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर। ठीक है, नोट्स में लिखते भी जाओ। पहली चीज, जैसे 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर इंफिनिटी आता है, 2 को 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर इंफिनिटी आता है। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर इंफिनिटी आता है। कुछ पता नहीं इंफिनिटी क्या, राइट। 0 को 0 से अगर डिवाइड कर दोगे ना तो कुछ भी आ सकता है, जैसे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ भी ना। तो इसको हम बोलेंगे अनडिफाइंड। अच्छा, ये हमने कैसे डिसाइड किया कि कुछ भी आ सकता है? ऐसे डिसाइड किया कि जो क्वोशिएंट होता है, डिवाइजर होता है, उसको अगर मल्टीप्लाई करो तो डिविडेंड आ जाना चाहिए, राइट। यही तो होता है रूल। तो 0 को 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 0 आ जाए, 0 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो भी 0 आ रहा है। इसका मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है। तो ये तुमने समझा कि 0 किसी को डिवाइड नहीं कर सकता है। दूसरा नंबर है 1, कैन डिवाइड एनी नंबर। 1 कैन डिवाइड एनी नंबर। ये तो अच्छा है ना। देखो कैसे, 12 है, 12 को अगर 1 से डिवाइड करोगे 12 टाइम जाएगा और इसके बाद ये डिवाइड कर दिया ना तो कोई भी नंबर 13 है, 13 डिवाइडेड बाई 1 क्या आंसर आएगा? 13 आएगा, राइट। चेक करना चाहते हो, 13 1 जा 13, राइट। तो इसका मतलब 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी को भी डिवाइड कर सकता है। तो अब हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। ये ध्यान से सीखना, ये जानते भी होंगे लेकिन फिर भी ध्यान से देखना। 2 एक बार अगर आ रहा है तो इसका मतलब 2 आ रहा है सिर्फ, तो चाहे जितना बड़ा नंबर हो उस पर तुमको ध्यान नहीं देना है। किस पे ध्यान देना है? लास्ट की डिजिट, लास्ट की 1 डिजिट पे सिर्फ ध्यान देना है। अगर वो 1 डिजिट 2 से डिवाइड हो जाती है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। है ना आसान। एग्जाम्पल के लिए, अब लास्ट कि 1 डिजिट कौन कौन सी हो सकती है? ऑब्वियसली 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी को डिवाइड तो नहीं कर सकता लेकिन सबसे डिवाइड हो जाता है। तो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है लास्ट में, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, यानी 2 की टेबल में जो नंबर आते हैं, 8 हो सकता है और 10 आएगा तो 2 डिजिट हो जाएगी, राइट। तो इसका मतलब 0 2 4 6 8 लास्ट में आता है तो इसका मतलब वो नंबर पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूं, 2 4 6 3 9 2 8 2 8 6 0। लास्ट वाला देखो, इसको देखने की जरूरत नहीं, 0 है ना, जिसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर मैं यहां पे 6 कर दूं तो लास्ट की डिजिट 6 है ना, 2 से डिवाइड हो जाएगी, इसका मतलब पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये है 2 की डिविजिबिलिटी। अब 2 के मल्टीपल में जो नंबर है उन सबको भी साथ साथ देख लेते हैं। तो 2 के मल्टीपल में होगा 4। अब 4 में तुमको लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। क्या? लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर 2 की पावर 3 यानी 8 होगा तो लास्ट की कितनी डिजिट देखने वाले हो? ये देखो, इसके ऊपर जो पावर है वही देखना। लास्ट की तुम देखोगे 3 डिजिट्स, राइट। अगर वो 8 से डिवाइड हो जाती है तो इसका मतलब पूरा नंबर तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा 8 से। अच्छा, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो लास्ट की कितने डिजिट देखने वाले हो? 4 ना। लास्ट की 4 डिजिट
तुम देखोगे अगर वो 16 से डिवाइड हो जाएगी तो इसका मतलब पूरा नंबर 16 से डिवाइड होने वाला है। वैसे इतना हमको जरूरत नहीं पड़ती, 2 से हम डिवाइड कर लेंगे, है ना, लेकिन फिर भी रूल है, मैं तुमको बता देता हूं। इसी तरह से आगे 2 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 32 ना, 32 हो जाएगा। तो इसका मतलब लास्ट के कितने डिजिट देखोगे, 5 डिजिट, उसके बाद 64 आएगा, इसी तरह से आगे जाओगे, राइट। तो एनीवेज तुम ये 2 और 2 के मल्टीपल की जो डिविजिबिलिटी रूल है, स्क्वायर या इस तरह की 2 कितनी बार आता है, वो तुम समझ गए होगे। तो 2 का तो बड़ा आसान था, ये पहले से भी तुम जानते रहे होगे। चलो एनीवेज, जानते थे तो अच्छा है, नहीं जानते थे तो आज जान गए होगे कि बहुत बड़ा नंबर दिया गया हो, देख के ही तुम बता सकते हो 2 से ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 2 के बाद हम देखते हैं 5 का। 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए तुमको लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट। अब बीच में कुछ भी हो, लास्ट डिजिट कौन कौन सी हो, 0 हो और 5 हो, तो समझ जाना वो नंबर 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो 2 3 5 6 9 2 8 5 6, लास्ट में 0 आ गया, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये डिवाइड हो जाएगा 5 से। 0 है तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, हाँ 2 से भी डिवाइड हो सकता है, नो इश्यूज। अगर 5 यहां पे हो, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये सिर्फ 5 से डिवाइड होगा। दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकता है लेकिन 5 से 100% होगा। ठीक है, समझ गए। 5 के लिए तुमको क्या करना है, लास्ट की डिजिट पे जाना है, 0 देखना है और 5 देखना है। अगर ऐसा है तो तुम डिक्लेयर कर देना कि ये नंबर 5 से डिवाइड होगा 100%, करेक्ट। उसके बाद अब हम देखते हैं 3 का। अब ये भी इंपॉर्टेंट ना, 3 का। 3 वाली डिविजिबिलिटी में तुम करते हो सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जितनी डिजिट्स दी है नंबर में सम कर दो, अगर उनको 3 से डिवाइड करो, अगर डिवाइड हो जाती है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके बताता हूं। ये तो इसमें तुमको देखना है ये नंबर 3 से डिवाइड होगा पूरी तरह से कि नहीं। तो क्या करना होगा, ये जोड़ना पड़ता है। 3 2 5 2 7 1 8 3 11 और 7 18, ये टोटल 18 है। तो इन डिजिट को हमने जोड़ा, टोटल 18 है। तो देखो 18 क्या 3 से डिवाइड होता है, हाँ डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन देखो जैसे इसमें जोड़ने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी ना, तो एक तुमको शॉर्ट मेथड बताता हूं, लेकिन बिल्कुल सही वर्क करता है। ये जो डिजिट है ना उसको सिंगल सिंगल काटो। सिंगल सिंगल मतलब 3 को 3 से तो कट ही सकता है, 3 3 से कट सकता है। अब जो नहीं कटे जोड़ जोड़ के काट लो। 2 1 3 ये भी कट सकता है, और 7 और 2 9 9 भी 3 से कट सकता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। और एग्जांपल ली, जैसे 2 5 7 8 3 2 5। ठीक, अब हमको चेक करना है क्या 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। 5 से तो कटेगा पक्का ना। तो कैसे करेंगे, 3 से 3 काट लें, 5 2 7 7 2 9, ये देखो 5 और 2 7 और 7 2 9, इसका मतलब ये तो कट गया 3 से। अब देखो 7 और 5 जोड़ा 12, 12 भी 3 से कट जाता है तो कट गया, लेकिन 8 बच गया, इसका मतलब ये 3 से नहीं डिवाइड होगा। ओके, और नंबर लेके देखें, जैसे 3 4 5 और 9 6 3। अब इसको देखना है कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, और ये नहीं कट रहा है तो जोड़ के देखो 4 5 9 कट गया। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल समझ लिया, बिल्कुल आसान है ना। लेकिन सम करके करना है। 2 वाले में सम नहीं करना पड़ता था, लास्ट में जाके डिजिट को चेक करना पड़ता था, करेक्ट। और 5 वाले में भी लास्ट में जाके चेक करना पड़ता था, 0 और 5। ओके, अब 9 वाला देखें। 9 वाला भी सेम ऐसे ही है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ही करना है। सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइडेड बाय 9, 9 से डिवाइड होना चाहिए।
3 से नहीं 9 से वो नंबर डिवाइड होना चाहिए। जैसे ये हमको चेक करना है ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो जोड़ लो। 9 1 10 8 18, 18 और 2 20, 2 22 और 5 27। तो 27 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 3 27 कट गया। लेकिन जैसे 3 के लिए मैंने बताया था वैसे 9 के लिए भी तुम यूज कर सकते हो ट्रिक। देखो कैसे करना है, इसको सिंगल सिंगल काट लो, जो है 9 कट गया पूरा, जो नहीं कट रहा जोड़ जोड़ के काटो। 8 1 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया। इसका मतलब ये पूरा नंबर 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। हो गया, इतना समझ में आ गया। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा गर्मी है लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए गर्मी हो रही है तो कोई बात नहीं, है ना। ओके, तो 9 का हो गया ना, ठीक है। अभी कोई और बचा हुआ है, तो जो जो हमने कर लिया उसको लिखते भी जाए, नहीं तो भूल जाएंगे ना। 0 का हमने का हो गया, 1 का हो गया, 2 का होगा, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का नहीं हुआ। तो 6 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए तुमको चेक करना पड़ेगा कि नंबर 2 से 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी तुमको चेक करनी पड़ेगी। यानी कोई नंबर अगर 6 से डिवाइड हो रहा है पूरी तरह तो वो 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहां पे, अब ये 2 से तो कटेगा क्योंकि लास्ट में मैंने 6 लिख दिया तो पक्का 2 से कटने वाला है। अब उसके बाद 3 से कटने के लिए सम वाला रूल चलेगा, ठीक है। 9 है और 5, ऐसा ये मैंने कर दिया। तो अब तुमको चेक करना पड़ेगा, ये 2 से कटेगा तो लास्ट की डिजिट चेक किया, हाँ भाई 2 से कटेगा। अब ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो सिंगल सिंगल वाला रूल बताया, 3 से ये कटेगा, 3 से ये कटेगा, 3 से ये कटेगा, 4 5 9 जोड़ दिया, 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो कटेगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब अगर 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है तो 6 से भी कट जाएगा। तो 6 से कटने के लिए जरूरी है कि 2 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, है ना, ठीक है। उसके बाद 7 अभी हमने नहीं देखा, 7 है, 8 का हो गया, 9 का हो गया, 10 का चेक कर लेते हैं। 7 अभी नहीं चेक किया हमने ना, तो वो मार्क मैंने लगा दिया। 10 के लिए बड़ा आसान है, लास्ट में 0 होना चाहिए। लास्ट डिजिट अगर 0 होगी तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट डिजिट क्या होगी, 0, तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। ये ध्यान में रखें, तो बड़ा आसान है, राइट। कुछ भी लिखते जाओ, 2 3 5 6 9, लास्ट में 0 है तो 10 से पक्का पक्का डिवाइड हो। अच्छा, और किसी से डिवाइड होगा क्या, 2 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से डिवाइड हो जाएगा, राइट ना। और डिजिट को ये चेक कर लो, देखो 3 से चेक करें, ये काट दिया, 2 3 5 और 10, और 10 6 16, 3 से नहीं कटेगा, है ना। तो चलो भैया 3 से नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, आगे बढ़े। 10 का हो गया, 10 तक हमने कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करें, 7 का देख लें, नहीं 7 का हम बाद में देखेंगे, पहले 11 का देखते हैं। तो यहां पे मैं 11 लिख दूं। अब 11 का ध्यान देखना, 11 का ना अल्टरनेट प्लस एंड माइनस करना होता है, ठीक है। अल्टरनेट प्लस एंड माइनस करना होता है। क्या ये बता रहा है, जरा अब ये बात तुम ध्यान से यहां पे देखो। क्या देखो भाई, जैसे मान लो तुमको एक एग्जांपल बोलता हूं, 5 है, 6 है, 9 है, 3 है, इस तरह से है, और 6 3 9, और ये मान लो इस तरह से। तो तुमको क्या करना है, 2 + 3 - 9 + 6 - 5 समझ में आया। इसके बाद प्लस लगाया, माइनस लगाया, प्लस लगाया, माइनस, अल्टरनेट यानी एक के बाद दूसरा। अब तुमको माइनस माइनस जोड़ लेना, प्लस प्लस जोड़ना है, और उसके बाद देखना है जो नंबर आता है वो क्या 11 से डिवाइड हो जाता है कि नहीं। अगर हो जाता है तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो चेक करते हैं, 6 3 9, ये तो -9 हो गया और ये +9 हो गया। अब 5 और 2 जोड़ोगे, ये हो जाएगा 7 ना, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, यह बचा 7 + 7, तो +7 तो डिवाइड नहीं होता है 11 से। इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। अच्छा, और कोई चेक कर ले, जैसे 7 5
और यहाँ पे हमने 9 और 4 इस तरह से कोई नंबर है और हम डिविजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं कि ये क्या 11 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो कैसे करेंगे? 7 + 5 - 2 + 4 माइनस ना, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो 4 और 5 जोड़ोगे -9 आएगा और 7 और 2 जोड़ोगे +9 आएगा। -9 से +9 करोगे आंसर आएगा 0। 0 एक ऐसा नंबर होता है जो किसी से भी डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा अपने 11 से भी। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्या मैंने बताया? ये नंबर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। चेक कर ले क्या? चलो चेक भी कर लेते हैं। 11 3 33, 12 में से 3 माइनस करोगे 9, फिर 5 11 88, 7 बचा और उसके बाद यहां कुछ नहीं बचेगा, 7 उतारोगे 77, राइट। ये 0 0 हो गया, कट गया। तो इस तरह से तुमने चेक किया कि 11 की एक्सक्यूज मी 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। अब 11 के बाद क्या बचा? 7 बचा है ना। 7 थोड़ा डिफरेंट तरह से, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूं। इसके बाद 11 के बाद हम पहुंचेंगे 12 के बारे में समझेंगे। 12 के बाद आएगा 13 अपना, उसके बाद 14 आएगा, उसके बाद 15 आएगा, उसके बाद 16 आएगा, उसके बाद 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा। चलो इतना तक पहले देख लेते हैं। तो हम कहां तक पहुंचे? यहां तक। अब देखो 12 की डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको 12 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए चेक करना होगा क्या वो नंबर 3 और 4 से डिविजिबल है कि नहीं। यानी जो नंबर 12 से डिवाइड होगा उसको 3 और 4 से भी डिवाइड होना होगा। 3 से कैसे चेक करोगे? सम ऑफ ऑल डिजिट वाला। 4 से कैसे? लास्ट की 2 डिजिट वाला। तो वो नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद है 13, तो 13 को दूसरे तरह से है तो इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद 14 है, 14 की डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं। 14 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए तुमको 2 और 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। 2 की तो मैंने बता दी है, 7 की अभी नहीं बताई है कि कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। फिलहाल 14 की चेक करने के लिए तुमको चेक करना होगा और नंबर क्या 2 से डिविजिबल है। 2 वाला तो बड़ा आसान है, लास्ट की डिजिट देख लो। 7 वाला भी बताऊंगा तो तुम फटाफट से समझ जाओगे कि अगर चेक करना है कि 14 से वो नंबर डिविजिबल है या नहीं तो 2 और 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेना। कर लोगे ना? ठीक है, ओके। 14 के बाद हम आएंगे 15 पे। 15 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमको 3 और 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। यानी जो नंबर 3 और 5 से डिवाइड हो जाएगा वो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से कैसे डिवाइड हो जाएगा? लास्ट में 0 या 5। 3 से सम ऑफ, या जो मैंने ट्रिक बताई उस तरह से कर सकते हो। उसके बाद 16 वाला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। 2 की पावर है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 4, राइट। लास्ट की कितनी डिजिट देखनी होगी? उसमें 4 डिजिट देखनी होगी कि क्या डिविजिबल है कि नहीं। तो 16 भी हो गया, समझ लो। उसके बाद 17 मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं, अभी 18 मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं लिख देता हूं 18। तो 18 के लिए हमको चेक करना पड़ेगा 9 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है, यानी 2 डिविजिबिलिटी हमको चेक करनी पड़ेगी, 9 की और किसकी? 2 की। तो अगर इन दोनों नंबर से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर 18 से भी डिवाइड पूरी तरह से हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, 18 के बाद अब 19 पे आते हैं। 19 को अभी थोड़ा सा इसको आराम करने देते हैं, लास्ट में एक ही साथ इन सब को ट्रीट कर देंगे। चलो भाई 20 है। अब 20 का डिविजिबिलिटी हमको चेक करना है तो हम चेक करेंगे लास्ट की 2 डिजिट। लास्ट की 2 डिजिट्स अगर 20 से डिविजिबल है तो ये समझ जाना वो पूरा नंबर 20 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे
लास्ट में 40 है। अब हमको इधर कुछ मतलब नहीं, कुछ भी लिख दो, 2 9 6 3 4 2 5। पूछा जाए ये नंबर क्या 20 से डिवाइड हो जाएगा, तो तुम बोलना हाँ हो जाएगा, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट 20 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, आसान है, तो बहुत आसान है। ओके भाई, अब हम 21 की डिविजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं। बताओ क्या होगा, तुम गेस करके बताओ। 3 और 7 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो जाएगा तो वो 21 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो तुमको 3 की और 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। सर आपने 7 वाला तो बताया नहीं, अभी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। ये कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि 3 और 7 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो 21 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब कौन सा आया भाई, 22 वाला अगर 2 और 11 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 22 से भी डिवाइड हो जाए। 11 के लिए मैंने बता दिया अल्टरनेट वाला, 2 वाला लास्ट की डिजिट, करेक्ट। डिविजिबिलिटी चेक कर लो, अगर 2 और 11 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो 22 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 22 हम पहुंच गए, यहां पे लिख दें 22। उसके बाद 23 को अभी हम बाद में देखेंगे। उसके बाद 24 है। 24 में हम देखेंगे कि 3 और 8 से अगर नंबर जो डिविजिबल है वो 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। किससे? 24 से भी वो डिवाइड हो जाएगा। डन, ओके। अब उसके बाद 24 के बाद 25 आएगा, 26 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा। 27 वाला हम बाद में देखेंगे। और 28 और 29 और 30, 28 वाला देख लेंगे, 29 वाला बाद में देखेंगे और 30 वाला हम देख लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 24 तक तो समझ गए ना। 24 के बाद अब 25 पे हमको पहुंचना है। तो 25 के लिए तुमको लास्ट की 2 डिजिट देखना है बच्चों। लास्ट 2 डिजिट्स तुमको देखना है। अगर वो 25 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा। देखो, जैसे मान लो कि कोई नंबर है ऐसे 2 3 6 9 5 6 3 2 और लास्ट में 75 है। अब हम जानते हैं कि 25 3 या 75, राइट। 25 3 जा 75, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 25 की डिविजिबिलिटी हुई। अब हमको देखना है 26 की डिविजिबिलिटी। 26 की डिविजिबिलिटी यानी 26 उससे डिवाइड हो जाएगा जो 2 और 13 से डिविजिबिलिटी, यानी कोई नंबर 2 और 13 से डिवाइड होगा, ये चेक कर लेना। अगर डिवाइड हो जाता है तो वो 26 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखा, शुरू की कुछ चीजें अगर समझ लो तो कई बार तो मल्टीपल ही सेम आ रहा है। अब 2 की डिविजिबिलिटी तुमने चेक कर ली, तो 13 की अभी बता दूंगा, आराम से चेक कर सकते हो ना। उसके बाद आता है किसका, 27 का। 27 के बाद 27 तो हम नहीं देखेंगे, हम 28। तो 28 डिवाइड होगा जब 4 और 7 से कोई नंबर डिवाइड होगा तो 28 से भी वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो चलो भाई 28 तक पहुंच गए, 29 छोड़ना है और 30 हमको देखना है। तो 30 के लिए हमको देखना है कि अगर 3 और 10 से कोई नंबर डिवाइड हो जा रहा है, कितने से, 3 से और 10 से नंबर से डिवाइड कर दे रहे हो किसी नंबर को, 30 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी तुमको 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी और 10 की। तो 10 के लिए तो लास्ट में 0 होना चाहिए पक्का। और 3 की डिविजिबिलिटी के लिए कुछ इस तरह का होगा, 3 2 5 1 6 और 6, इस तरह से हो सकता है, राइट। तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, ऑब्वियसली 3 से भी हो जाएगा क्योंकि ये कट गया, ये कट गया, 2 1 3 ये भी कट गया। इसका मतलब 3 से भी डिविजिबल है और ये 10 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 30 से भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से 30 तक के हमने नियम कानून देख लिए और समझ लिए। अब कुछ नंबर हमारे पास बचे हैं जिनका
हम चेक करेंगे। जो अब नंबर शुरू हो रहे हैं उनको अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो एक ही पैटर्न पे वो वर्क करते हैं, तो वो तुमको थोड़े से देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, और उसके बाद इनके डिविजिबिलिटी को तुम लगा सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए कौन सा छूटा है, 7 ना, ये वाला ना, तो 7 है तो एक एग्जाम्पल लेता हूं 17983। अब इसको ध्यान से मेरी बात सुनना, 7 की डिविजिबिलिटी हम अगर चेक करेंगे 7 की, ठीक है, तो इसमें क्या है, रिमेनिंग डिजिट हमको देखनी होंगी। अब रिमेनिंग क्या है, अभी एग्जांपल बताऊंगा तो समझ में, रिमेनिंग और उसके बाद लास्ट डिजिट, ये माइनस है, लास्ट डिजिट और इंटू 2, तो ये हमको 2 करना। अब ये क्या है, अब ये धीरे धीरे समझ पाओगे, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। तो क्या करना है, अगर हमको चेक करना है ये नंबर क्या 7 से डिवाइड होगा, तो सबसे पहले लास्ट डिजिट पे जाओ और उसको डबल कर दो। ये मैंने, अब 3 को डबल करोगे 3 2 6 हो जाएगा। इसके पहले वाली डिजिट यानी रिमेनिंग जो डिजिट्स है उसमें से घटा दो, 6 इसमें से तुम माइनस कर दो, 8 में से 6 माइनस 2, ये 9 आया, और उसके बाद 7 आया और ये आ गया। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो अब ये जो लास्ट डिजिट है इसको डबल कर दो, तो 2 दूनी 4 हो गया, इसमें से माइनस कर दो, तो 9 में से 4 माइनस घटाओगे तो आएगा 5, और ये अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो अब इसको डबल कर दो, तो 5 दूनी 10 ना, तो हमने इसको 10 कर दिया। अब उसके बाद यहां पे बचा 7, अब 7 तो 7 से डिवाइड हो जाता है, तो अगर 0 आएगा और 7 आएगा या 7 का कोई मल्टीपल आएगा तो समझ जाना कि वो पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 की डिविजिबिलिटी समझ गए। तुमको देखना है जो नंबर है उस नंबर पे जाना, लास्ट डिजिट है उसका डबल करना है और उसके पहले वाली डिजिट से घटाते जाना है, और तब तक ये करते रहना है जब तक ये समझ में ना आ जाए कि जो नंबर है वो 0 आ गया या ऐसा नंबर आ गया जो 7 से डिविजिबल है। अगर ऐसा नंबर नहीं आता है तो मतलब 7 से डिविजिबल नहीं है, अगर आता है तो इसका मतलब वो 7 से नंबर डिविजिबल है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, तो 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली, ये देखो लास्ट डिजिट इंटू 2, इस तरह से तुमको 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 7 के बाद हमारे पास आता है 13 की डिविजिबिलिटी, राइट? तो 13 की डिविजिबिलिटी के लिए बच्चों तुमको ये जो रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, यही है। यहां पे माइनस लास्ट डिजिट भी वही होगी, देखो इधर से ये लास्ट डिजिट है ना, ये सेम ही होगी, और उसके बाद लास्ट डिजिट के साथ साथ तुमको करना है किसका, हम देख रहे हैं 13 का, राइट ना? तो इसको 9 से करना है, जैसे इसमें किया था ना वैसे इसमें 9 करना है। तो ये किसका हमने बताया, 13 का। उसी तरह से 17 के साथ तो -5 का हिसाब किताब रहता है, 19 के साथ +2 का रहता है, और 23 बचा है ना, तो 23 के साथ +7 का रहता है, और उसके बाद 27 बचा था उसके साथ -8 का रहता है, और 29 बचा था उसके साथ +3 का रहता है। तो देखो ये क्या है, ये मैं तुमको बता रहा हूं, इससे तुम आसानी से याद कर सकोगे। देखो ये -5 का वही फंडा है कि डिजिट लो और लास्ट डिजिट के साथ यहां 5 मल्टीप्लाई करना है, तो इसी पैटर्न में लिख दो, लास्ट डिजिट शॉर्ट में लिख रहा हूं और ये 5, ठीक है, 17 वाला हो गया। अब यहां पे भी यही सेम है, ठीक है। 19 वाले के साथ ऐसा करना है, प्लस कर देना है, प्लस 19 वाले के साथ तुमको +2 करना है, ये लास्ट डिजिट है इसको मल्टीप्लाई करके +2, और इसी तरह से इसका 23 वाले के साथ 7 प्लस करना है, 7 प्लस करना है नहीं, 7 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से इसमें लास्ट डिजिट यही रहेगी और इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है लेकिन माइनस घटाना है, और इसमें लास्ट डिजिट वाला वही फंडा, 3 से उसको मल्टीप्लाई करना है लेकिन प्लस करना है। तो तुम बातें समझ गए होगे, रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट सब वही है, यहाँ पे सब कुछ वही है और ये सब कुछ वही है, ठीक है। ओके, मैं तुमको बोल रहा हूं पैटर्न सेम है, जो पैटर्न है वो सेम है, एक जैसा ही पैटर्न है। जैसे 7 वाला हमने माइनस किया था, अब 19 वाला आ जाएगा तो तुमको
जो माइनस हम कर रहे थे उस जगह हमको प्लस करना पड़ेगा। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं 3477, ठीक है। अब हमको चेक करना ये 19 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस लास्ट डिजिट पे फोकस करेंगे, सब पे लास्ट डिजिट पे ही देखना है। ये मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद माइनस करना है या प्लस करना है, ये यहां पे चिन्ह लगे हुए, यहां पे माइनस करना है, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, इसमें प्लस, इसमें प्लस, इसमें प्लस करना है, ठीक है। अब इसमें 19 को हमको चेक करना है, तो सबसे पहले हम क्या 19 में देखो 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 7 2 कितना हो गया 14, तो हम इसको 14 कर देंगे और उसके बाद इसको माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे। तो 7 4 11, 4 1 5 1 6, ये हो गया। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 2 इसमें जोड़ देंगे हम, तो 6 और 2 8 हो गया, ये 38 हो गया। अब 19 तो हमको पता ही है ना, 19 दुना 38 होता है, नहीं पता है तो एक बार और कर दो, 8 दूनी 16 हो गया। एक्सक्यूज मी, तो ये 16 हो गया ना, तो 8 दूनी 16। अब लेकिन इसमें जोड़ना है तो ये 19 आ गया। अब 19 को 19 से जो डिवाइड कर सकते हो, इसका मतलब ये जो नंबर है ना, इसको 19 से हम डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से ये सारे नंबर इसी पैटर्न पे चलते हैं। यहां पे जरा कॉन्सेंट्रेट करो, ये 27 है, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। तो हमको क्या लगेगा कि हम जब 27 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लें और 9 की कर लें तो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होगा। ऐसा होगा कि 3 से भी नंबर डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन 27 से नहीं डिवाइड हो रहा है। तो ये जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, ऐसा नहीं कि ऐसे रैंडमली बना दिया गया है कहीं से, इसके रूल हैं। उस रूल के तहत ये सब कुछ होता है कि डिविजिबिलिटी रूल कैसे वर्क करता है। अगर वो तुमको जानना है कि कैसे वर्क करता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, उसके बारे में भी मैं बता दूंगा कि किस बेस पे ये सब सारी चीजें वर्क करती है, ठीक है। तो मेरा पर्पस इस क्लास में ये है कि तुमको ये समझ में आए कि किस पैटर्न में तुमको चेक करना है, और जो मेन शुरू के नंबर हैं वो तुम समझ जाओ कि उन नंबर्स का डिविजिबिलिटी क्या है, ठीक है। अगर उसको समझ गए तो बाकी की चीजें आसान हो। जैसे 7 का तुमको समझ में आना चाहिए, 7 छोटा नंबर है, तो 7 में माइनस वाला फंडा, यानी लास्ट डिजिट जाओ उसको डबल करो और उसके बाद माइनस करते जाओ, वो 11 वाला समझ में आना चाहिए, ऑल्टरनेट ना, प्लस माइनस वाला। तो ये कुछ तो समझ में, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, 10 वाला, ये तो इतना समझ में आना चाहिए ना, 9 वाला, ठीक है। एनीवेज ये चीजें मैंने यहां पे लिख दी है, तुम चाहो इसको नोट डाउन भी कर लो, कॉन्सेप्ट भी समझ गए। जैसे 19 वाला प्लस प्लस, तो यहां पे प्लस करना, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई 2 से करना, यहां पे 7, यहां 5, यहां पे 9, यहां पे 2, यहां पे 8, यहां पे 3। तो 7 के लिए तुम 2 से मल्टीप्लाई करना है, 13 के लिए तुमको 9 से मल्टीप्लाई करना है, और 17 के लिए तुमको 5 से मल्टीप्लाई करना, 19 के लिए तुमको 2 से मल्टीप्लाई करना लेकिन प्लस करना है, 23 के लिए तुमको 7 से मल्टीप्लाई करना लेकिन प्लस करना है। उसी तरह से तुम्हारे पास आएगा 29, तो 29 के लिए तुमको 3 से मल्टीप्लाई करना है लेकिन प्लस करना है, और 27 के लिए तुमको 8 से मल्टीप्लाई करना है लेकिन माइनस करना है। ये चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाए। तो ये हुआ डिविजिबिलिटी रूल। और कोई बचा है? 1 2 3 4, अभी तो 14 का भी हो गया है ना, 15 का भी मैंने बता दिया था, 16 का तो बता ही दिया ऑलरेडी, 18 का बता चुके हैं ना, हाँ 18 का भी बता चुके हैं, ओके। और बाकी तो हो ही गया। तो आई गेस मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है हर नंबर का डिविजिबिलिटी रूल 0 से लेके 30 तक। होप ये क्लास तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी। अगर तुम इसको समझ गए होगे तो बहुत सी जगह ऐसी होगी कि जो शुरू के कुछ नंबर है उनकी डिविजिबिलिटी भी तुम जानते हो, तो तुम्हारी कैलकुलेशन हो जाएगी फास्ट। तो चलो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। गर्मी कुछ ज़्यादा ही है यार, थैंक यू वेरी मच गाइस।